अपनी दमदार एक्टिंग, डांस, खूबसूरती और हसीन अदाओं से सिनेमा की दुनिया पर राज करती थीं श्रीदेवी। 80 का दशक ऐसा था जब उस दौर में बस श्रीदेवी का जलवा था। हीरोइन तो छोड़िए, हीरो भी श्रीदेवी के स्टारडम के आगे फीके पड़ जाते थे। नगीना, तोहफा, हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया, चांदनी और चालबाज जैसी फिल्मों की वजह से उनका जमाना दीवाना था। उनके फैंस दुनिया भर में थे, लेकिन पाकिस्तान में दीवानगी गजब की थी। आपको बता दें, उस दौर में पाकिस्तान में भारतीय फिल्में देखना जुर्म था और जो भी वहां भारतीय फिल्में देखते हुए पकड़ा जाता था, उसे 3 से 6 महीने की जेल हो जाती थी। लेकिन श्रीदेवी की खातिर उनके पाकिस्तानी फैन इस जुर्म को खूब करते थे। उस वक्त पाकिस्तान में श्रीदेवी का गजब बोलबाला था। अपनी खूबसूरती और अदाओं की वजह से श्रीदेवी पाकिस्तानी युवाओं के दिलों की धड़कन भी बन चुकी थी। हालांकि पाकिस्तान में भारतीय फिल्में तब बैन थी, लेकिन वहां भी श्रीदेवी के लिए दीवानगी का आलम यह था कि वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की फिल्म देखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं और वहां अक्सर भारतीय फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज करने पर बैन लगा दिया जाता है। एक बार तो ऐसा हो गया था कि बॉलीवुड फिल्मों को वीसीआर पर देखना भी गुनाह था। पिक्चर देखते वक्त पकड़े जाने पर 3 से 6 महीने की सजा थी। ये अजीबोगरीब कानून 80 के दशक में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने बनाए थे। उनके तानाशाही शासन में वहां भारतीय फिल्में बैन थी। इस बात का खुलासा करते हुए पाकिस्तान के पूर्व संवाददाता रहे वुसअतुल्लाह खान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब वहां भारतीय फिल्में बैन थी तो किस तरह वहां के युवा छुप छुप कर श्रीदेवी की फिल्में देखा करते थे। वुसअतुल्लाह खान ने बताया कि वो खुद भी श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे। जब वो कराची यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे, तब उन्हें 1 साल बाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कमरा मिला था, जहां उन्होंने अपने कमरे में श्रीदेवी के 2 पोस्टर चिपकाए थे। वुसअतुल्लाह ने लिखा था कि भारतीय फिल्में पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद भी हॉस्टल के लड़के कहाँ मानने वाले थे। वो सब किसी तरह से पैसे जोड़ जाड़ कर वीसीआर किराए पर लाते थे और एक साथ 6 फिल्में चला करती थी। इनमें से श्रीदेवी की कम से कम 3 फिल्में तो जरूर होती थीं। वुसअतुल्लाह का कहना था कि ऐसा करना एक तरह से जनरल जिया उल हक की तानाशाही के खिलाफ प्रतिरोध था। वहीं पाकिस्तानी लड़के उन दिनों यही सोचा करते थे कि अगर श्रीदेवी ना होती तो जनरल जिया उल हक की 10 साल पर फैली घुप तानाशाही वे कैसे काट पाते। ये वही दौर था जब श्रीदेवी की चांदनी से लेकर नगीना, हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया जैसी तमाम हिट फिल्में रिलीज हुई थीं। उनको लेकर पाकिस्तानी युवाओं में ऐसा जोश देखने को मिलता था कि लड़के भारतीय फिल्में बैन होने के बाद भी अपने हॉस्टल के हॉल में सब दरवाजे खिड़कियां खोलकर फुल वॉल्यूम में फिल्में देखते थे, ताकि हॉस्टल के बाहर बनी पुलिस चौकी तक भी आवाज पहुंच जाए। भले ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा खटास भरे रहे हों, लेकिन बॉलीवुड फिल्में वहां खूब देखी जाती रही हैं। वहां की सरकारों ने हिंदी सिनेमा को लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां के दर्शक बॉलीवुड फिल्में देखने से बाज नहीं आए। सरकार कानून कितने भी कड़े कर दे, पाकिस्तानी दर्शक श्रीदेवी की फिल्में देखना नहीं छोड़ते थे। श्रीदेवी ही नहीं, माधुरी दीक्षित का जादू भी पाकिस्तानी दर्शकों के सिर चढ़ा। माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन पाकिस्तान में जबरदस्त हिट रही थी। वहां सिनेमा घरों में माधुरी की फिल्म खूब चली थी। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक कहते थे, हमें माधुरी दीक्षित दे दो और हम करगिल छोड़कर चले जाएंगे। वहीं फिल्म मोहरा के बाद रवीना टंडन को लेकर भी गजब का क्रेज देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।